दिया हुआ है ए मैट्रिक्स बराबर 1 0 -3 4 1 9 7 4 3। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -1 4 7 3 5 तथा सी बराबर दिया हुआ है 1 3 0 -2 4 9 -3 5। तब हमें ए मल्टीप्लाई बी सी तथा ए बी मल्टीप्लाई सी ज्ञात करना है और हमें दिखाना है कि ए मल्टीप्लाई बी सी बराबर है ए बी मल्टीप्लाई सी के। तो सबसे पहले हम लोग ए मल्टीप्लाई बी सी ज्ञात करना है। तो ए मल्टीप्लाई बी सी, तो इसके लिए हमें बी सी ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बी मल्टीप्लाई सी ज्ञात करेंगे। तो बी मल्टीप्लाई सी के लिए बी मैट्रिक्स लिखते हैं। तो बी मैट्रिक्स क्या है 2 -1 4 7 3 5 मल्टीप्लाई सी क्या दी हुई है 1 3 0 -2 4 9 -3 और 5। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो हम लोग कोटियाँ देखते हैं दोनों मैट्रिक्स में। तो बी मैट्रिक्स की कोटि क्या हो जाएगी, 3 पंक्ति हैं और 2 कॉलम है तो 3/2। इसी प्रकार दूसरी मैट्रिक्स में 2 पंक्तियाँ हैं तो 2 और कॉलम कितने हैं 4। 2 पंक्तियाँ और 4 कॉलम है तो क्या हो जाएगा 2/4। तो मल्टीप्लिकेशन की जो बी मल्टीप्लाई सी का जो कंडीशन होगी वो क्या होनी चाहिए कि जो बी मैट्रिक्स है उसमें स्तंभों की संख्या, तो स्तंभों की संख्या कितनी है 2 है और पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स में जो पंक्तियों की संख्या है वो 2 है, अर्थात स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या है 2। अतः हम कह सकते हैं कि बी मल्टीप्लाई सी संभव है। तो बी मल्टीप्लाई सी क्या हो जाएगा, सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिखते हैं 2 -1 4 7 3 और 5 मल्टीप्लाई सी क्या दिया हुआ है 1 3 0 -2 4 9 -3 और 5। जब हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली मैट्रिक्स के पंक्तियों के प्रत्येक अवयव का गुणा दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभों के प्रत्येक संगत अवयवों से करेंगे और जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 × 1 प्लस -1 × 4। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3 प्लस -1 × 9। इसी प्रकार तीसरे स्तंभ में तो 2 × 0 प्लस -1 × -3। इसी प्रकार चौथे स्तंभ में तो क्या हो जाएगा 2 × -2 प्लस -1 × 5। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 1 प्लस 7 × 4। अब क्या हो जाएगा 4 × 3 प्लस 7 × 9। 4 × 0 प्लस 7 × -3। 4 × -2 प्लस 7 × 5। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्रत्येक स्तंभ के साथ तो क्या हो जाएगा 3 × 1 प्लस 5 × 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 3 प्लस 5 × 9। इसी प्रकार 3 × 0 प्लस 5 × -3। इसी प्रकार यहाँ पे तो 3 × -2 प्लस 5 × 5। तो बी मल्टीप्लाई सी क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 4 4 + 28 3 + 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - 9 12 + 63 9 + 45। इसी प्रकार यहाँ पे 0 प्लस तो प्लस के 3। यहाँ पे 0 - 21 0 - 15। इसी प्रकार यहाँ पे -4 -5। यहाँ पे -8 प्लस के 35 -6 प्लस 25। तो बी मल्टीप्लाई सी क्या हो जाएगा -2 32 23। यहाँ पे -3 75।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 54, यहाँ पे 3 माइनस के 21 माइनस के 15, इसी प्रकार यहाँ पे माइनस के 9, यहाँ पे 27, यहाँ पे 19। तो B मल्टीप्लाई C हम लोगों का ज्ञात हो गया। अब हमें इसकी मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 3 पंक्तियाँ हैं, 4 कॉलम है, तो जो इसकी कोटि होगी 3/4 की होगी। तो B मल्टीप्लाई C हमें ज्ञात हो गया। अब हम लोग ज्ञात करेंगे A मल्टीप्लाई BC। अब हम लोग ज्ञात करेंगे A मल्टीप्लाई BC। चूँकि A मैट्रिक्स हमारी दी हुई है, कितना 1 0 माइनस के 3 4 1 9 7 4 3। BC हम लोगों ने ज्ञात किया हुआ है। तो BC क्या है, माइनस के 2 माइनस के 3 3 माइनस के 9 32 75 माइनस के 21 27 23 54 माइनस के 15 और 19। तो अब हमें सबसे पहले कंडीशन क्या देखनी है, इसकी कोटियाँ देखनी है। तो किसमें कोटियाँ क्या है, 3/3 की है। ए मैट्रिक्स की जो कोटि है वो 3/3 की है, और BC मैट्रिक्स की जो कोटि है वो कितनी है, 3/4 की। तो सबसे पहले हमें कंडीशन क्या होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन की, जो पहली मैट्रिक्स है उसके स्तंभों की संख्या जो कि 3 दी हुई है, दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या जो 3 दी हुई है, दोनों बराबर हैं। अर्थात पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः A मल्टीप्लाई BC संभव है। तो क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाई BC बराबर 1 0 माइनस 3 4 1 9 7 4 3 मल्टीप्लाई BC दिया हुआ है, माइनस के 2 माइनस के 3 3 माइनस 9 32 75 माइनस 21 27 23 54 माइनस के 15, यहाँ पे 19। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू A मैट्रिक्स के पंक्ति के प्रत्येक अवयव का गुणा दूसरी मैट्रिक्स BC के स्तंभों के प्रत्येक संगत अवयवों के साथ करके जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई माइनस के 2 0 मल्टीप्लाई 32 प्लस के माइनस के 3 मल्टीप्लाई 23। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई माइनस के 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 32 प्लस 9 मल्टीप्लाई 23। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई माइनस के 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 32 प्लस 3 मल्टीप्लाई 23। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई माइनस के 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 75 प्लस माइनस के 3 मल्टीप्लाई 54। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 75 प्लस 9 मल्टीप्लाई 54। नेक्स्ट देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई माइनस के 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 75 प्लस 3 मल्टीप्लाई 54। अब हम लोग तीसरे कॉलम में करते हैं तो क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस के 21 प्लस माइनस के 3 मल्टीप्लाई माइनस के 15। इसी प्रकार 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 21 प्लस 9 मल्टीप्लाई माइनस के 15।
अब क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस के 21 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस के 15। नेक्स्ट कॉलम में करेंगे प्रत्येक पंक्ति का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई माइनस के 9 प्लस 0 मल्टीप्लाई 27 प्लस माइनस के 3 मल्टीप्लाई 19। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई माइनस के 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई 27 प्लस 9 मल्टीप्लाई 19। अब क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई माइनस के 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई 27 प्लस 3 मल्टीप्लाई 19। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो a मल्टीप्लाई बी सी इज इक्वल टू कितना होगा माइनस के 71 माइनस 165 यहाँ पे 48 माइनस 66। इसी प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 231 549 माइनस 144 और 162। इसी प्रकार इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा 183 यहाँ पे 441 माइनस के 108 और 102। अब हम लोग कह सकते हैं कि a मल्टीप्लाई बी सी हमें ज्ञात हो गया। अब हम लोगों को नेक्स्ट देखना है तो RHS दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग तो a मल्टीप्लाई बी ज्ञात करना है। तो a मल्टीप्लाई बी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें a मैट्रिक्स में जो कोटि होगी और b मैट्रिक्स की जो कोटि होगी उसको देखना है। तो a मैट्रिक्स क्या दी हुई थी 1 0 माइनस की 3 4 1 9 7 4 3। इसी प्रकार बी मैट्रिक्स क्या दी हुई थी 2 माइनस 1 4 7 3 5। हमने ए मैट्रिक्स की कोटि देखी तो ए मैट्रिक्स की कोटि क्या हो जाएगी 3/3 की। इसी प्रकार बी मैट्रिक्स की कोटि देखी तो इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं 3, 2 कॉलम है तो 3/2। तो ए मल्टीप्लाई बी के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या। तो पहले मैट्रिक्स में जो स्तंभों की संख्या 3 है, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 3 है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ए बी संभव है। देखते हैं ए मल्टीप्लाई बी को। तो ए मल्टीप्लाई बी क्या हो जाएगा ए मैट्रिक्स दी हुई थी 1 0 माइनस के 3 4 1 9 7 4 3 मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स दी हुई है 2 माइनस के 1 4 7 3 5। पहली मैट्रिक्स के पंक्तियों के प्रत्येक अवयव का गुणा दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभों के प्रत्येक संगत अवयवों के साथ करके जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 3। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई माइनस के 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 7 प्लस के माइनस 3 मल्टीप्लाई 5। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3। इसी प्रकार 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। दूसरे कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ए मल्टीप्लाई बी बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 माइनस के 9 यहाँ पे 8 प्लस 4 प्लस 27 14 प्लस 16 प्लस 9। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1 प्लस के 0 माइनस के 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के 7 प्लस के 45।
यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 7 प्लस के 28 प्लस के 15, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा माइनस के 7 39, यहाँ पे भी 39 होगा, तो माइनस 7 39, यहाँ पे माइनस के 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 और यहाँ पे क्या होगा 36। ए बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी -7 -16 39 48 39 36। अब हम लोग ज्ञात करेंगे ए बी मल्टीप्लाई सी। चूँकि ए बी हम लोगों ने ज्ञात किया तो ए बी क्या है -7 -16 39 48 39 36। इसकी कोटि क्या है 3/2 की है। मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स दी हुई है, सी मैट्रिक्स है 1 3 0 -2 4 9 -3 5। इस मैट्रिक्स की कोटि क्या दी हुई है 2/4। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या बराबर दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या। तो पहली मैट्रिक्स में जो स्तंभों की संख्या क्या है 2 है, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या क्या है 2, तो 2 = 2। अतः ए बी मल्टीप्लाई सी संभव है। तो ए बी मल्टीप्लाई सी देखते हैं तो क्या हो जाएगा -7 -16 39 48 39 36 मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स। यहाँ पे 1 3 0 -2 4 9 -3 और 5। आपको पता होगा कि पहली मैट्रिक्स में पंक्तियों के प्रत्येक अवयव का गुणा दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभों के प्रत्येक संगत अवयवों के साथ करते हैं, तो क्या हो जाएगा -7 × 1 प्लस -16 × 4। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का करते हैं तो क्या हो जाएगा 39 × 1 प्लस 48 × 4। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का करते हैं तो क्या हो जाएगा 39 × 1 प्लस 36 × 4। इसी प्रकार पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा -7 × 3 प्लस -16 × 9। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का करते हैं तो क्या हो जाएगा 39 × 3 प्लस 48 × 9। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का करते हैं तो क्या हो जाएगा 39 × 3 प्लस 36 × 9। इसी प्रकार हम लोग तीसरी पंक्ति का प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा -7 × 0 प्लस -16 × -3। इसी प्रकार 39 × 0 प्लस 48 × -3। इसी प्रकार 39 × 0 प्लस 36 × -3। इसी प्रकार -7 × -2 प्लस -16 × 5। इसी प्रकार 39 × -2 प्लस 48 × 5। इसी प्रकार तीसरी रो का मल्टीप्लाई करेंगे चौथे कॉलम में तो क्या हो जाएगा 39 × -2 प्लस 36 × 5। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा =-7 -64 -21 -144
0 + 48 14 - 80। इसी प्रकार नेक्स्ट तो क्या हो जाएगा 39 + 192। यहाँ पे क्या होगा 117 + 432। इसी प्रकार 0 - 144। इसी प्रकार -78 प्लस के 240। तीसरी रो में देखते हैं तो क्या हो जाएगा 39 + 144। इसी प्रकार 117 + 324। इसी प्रकार 0 - 108। इसी प्रकार -78 प्लस के 180। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो क्या हो जाएगा AB × C इज इक्वल टू -71 231 183। इसी प्रकार -165 459 441। इसी प्रकार थर्ड कॉलम में 48 माइनस के 144 -108। चौथे कॉलम में क्या होगा -66 162 102। चूँकि हम लोगों ने निकाला AB × C इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, इसकी हम लोगों ने कोटी देखी तो कितनी है 3 रो हैं और 4 कॉलम है, तो क्या हो जाएगी 3/4 की। चूँकि हम लोगों ने ज्ञात किया हुआ था A × BC। A × BC क्या निकाला हुआ था -71 -165 48 -66 231 549 -144 162। इसी प्रकार थर्ड रो 183 441 -108 और 102। इस मैट्रिक्स की कोटि भी कितनी है 3/4 की है। हमने देखा कि दोनों का मल्टीप्लाई सेम है, अतः AB × C इज इक्वल टू A × BC, यही आपको सिद्ध करना था।